तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई स्मैकडाउन का एपिसोड हो चुका है खत्म एंड पूरा रिव्यू नहीं कर सकता भाई मैं आज सिर्फ मेन सेगमेंट हम लोग रिव्यू करेंगे। पूरा रिव्यू करूंगा तो पीछे हो जाऊंगा रेसलमेनिया न्यूज़ कवर करने में, ठीक है। तो मेन सेगमेंट अपना होता है जॉन सीना कोडी रोड्स दोनों आते हैं। कोडी पहले आते हैं देन सीना आते हैं। कोडी बोलने वाले होते हैं, सीना पहले ही बोलते हैं कि तू नहीं बोलेगा आज कुछ। इसके बाद सीना बोलना चालू करते हैं। सीना चालू करते हैं बोलना, बताना कि आखिर कोडी ने कितनी बड़ी गलती की। सीना बताते हैं कि जब तुमने एलिमिनेशन चेंबर में रॉक को बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, वो वर्ड्स बोले, तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम्हें हराना बहुत आसान है। वरना पहले मुझे लग रहा था कि रेसलमेनिया में से तो मैं हरा नहीं पाऊंगा, बट नाउ आई नो कि रेसलमेनिया में मैं तुम्हें यूं हरा दूंगा, कोई डाउट नहीं है। जॉन सीना अगेन कहते हैं कि अगर तुम्हें जीतना था, अगर तुम्हें एक्चुअली में चैंपियनशिप अपने पास रखनी थी, तो तुमको इन लूजर्स को यानी क्राउड को अपने से अलग करना था। लेकिन सी अब तुम यहाँ पे फंस चुके हो। ऑल्सो जॉन सीना भाई यहाँ पे बात करते करते ये भी बताते हैं कि रेसलमेनिया 40 में जब कोडी के साथ सब सेलिब्रेट कर रहे थे, सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो जॉन सीना ने बोला था कि जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीतते जाएंगे ना इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ में, ये चैंपियनशिप हैवी होते जाएगी, ये धीरे धीरे हैवियर होते जाएगी एंड रेसलमेनिया में दिस संडे ये इतनी ज़्यादा हैवी हो जाने वाली है कि तुम इसका लोड कैरी नहीं कर पाओगे एंड तब मैं तुमको बीट करूंगा एंड बन जाऊंगा 17 टाइम चैंपियन यानी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। कमाल की बात है भाई कि क्राउड पूरा टर्न हो गई कोडी रोड्स पे, पूरा पूरा भाई बिल्कुल, मतलब लाउड बूस्ट है भाई। ऐसा भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उसको सेंसर कर दे, कुछ ऐसा कर दे, साफ साफ भाई सुनाई दे रहा था एंड वो भी बहुत देर तक क्राउड कोडी को बू कर रही थी। लेकिन इसके बाद कोडी में भी वो टैलेंट है भाई कि वो बू को चैंट्स में बदल देते हैं। कोडी ने बिल्कुल भाई अनकट प्रोमो कट किया, ऐसे ऐसे रेफरेंस दिए भाई जो कि मेरे ऊपर से निकल गए। स्टिंग को मेंशन किया स्टारकिड 1997 में, कह रहे थे कि तू बिल्कुल स्टिंग की तरह पेल है। ऑल्सो कह रहे थे भाई कि ऑस्कर्स में तुम आए थे नंगे पुंगे, उसकी भी बात करते हैं। तो कोडी ने भी काफी इंसल्ट करा सीना को एंड कहते हैं कि ऑल्सो इट्स 2025 एंड यू स्टिल कांट रसल। तो वही कोडी जो 2 मिनट पहले बू किए जा रहे थे बहुत गंदे तरीके से भाई, उनके लिए चांस लगने लगे कोडी कोडी रोड्स के एंड जॉन सीना के लिए चांस लगने लगे यू कांट रसल के। तो फैंस भाई फिकल हैं, अगेन इन्होंने प्रूव किया। जॉन सीना कहते हैं देख के क्राउड की तरफ इडियट्स, एंड इसके बाद जॉन सीना एंड में भाई कहते हैं कि मुझे रसल करने की नीड भी नहीं है। उठाते हैं कोडी को ए के लिए एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन अगेन कोडी काउंटर करते हैं एंड एक क्रॉस रोड्स लगाते हैं। सो अगेन कोडी को यहाँ पे अपर हैंड मिला, यानी कि मैं आई थिंक सही था मैं जब बोल रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ये एंगल दिखा रहे हैं कि सीना को रियलाइज होगा कि आई कांट रसल। तो शायद सीना में भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट होंगे इस चीज़ से। अब एग्जैक्ट क्या नहीं पता, लेकिन फिलहाल भाई कोडी को फिर से अपर हैंड मिला है। नॉर्मली आप लोग ऐसा मानते हो, मैं अब नहीं मानता इसमें ज़्यादा। नॉर्मली लोग ऐसा मानते हैं कि जिसको अपर हैंड मिलता है भाई गो होम शो में वो हारता है नॉर्मली मेन इवेंट में। तो ऐसे में कोडी को अपर हैंड मिला। सो डज दिस मीन कि जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन जाएंगे रेसलमेनिया में? पॉसिबली यस, बट आई डोंट बिलीव भाई कि ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर आप मानते हो तो मे भी हो सकता है एंड आई होप ऐसा हो। कमाल की बात है कि क्राउड कंप्लीटली टर्न हो गई थी कोडी पे एंड बस इतना ही रखूंगा भाई मैं इस वीडियो को। 10:30 में हॉल ऑफ फेम है। अब ये आ गई स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो, मतलब मेन सेगमेंट की। इसके बाद भाई अभी रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन डालने वाला हूं मैं कुछ देर में, आधे 1 घंटे में। एंड देन उसके बाद हॉल ऑफ फेम की स्पीच में कुछ स्पेशल होता है तो उसकी बात करेंगे। एंड देन अपडेट्स देन अपडेट्स देन अपडेट्स, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। तो एक्टिव रहें एंड फॉलो कर ले भाई मुझे इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे मैं लिंक डाल दूंगा कि रेसलमेनिया कैसे देखनी है। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।